अगर आप आईसीटी ट्रेडर है या एसएमसी ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हुए किसी भी स्ट्रेटजी में आप काम कर रहे हैं, इनगल्पिंग स्ट्रेटजी को यूज करके मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि किस तरह आप आईसीटी या एसएमसी एनगल्पिंग पे काम करके किस तरह आप किसी भी फेयर पे या किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करके किस तरह आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय के लिए या सेल के लिए। इनगल्पिंग स्ट्रेटजी को यूज करके आपको एक फायदा मिल सकता है, बेशक आप आईसीटी ट्रेड कर रहे हैं या एसएमसी पे ट्रेड कर रहे हैं या इनगल्पिंग पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इनगल्पिंग नजरिए को यूज करके आज मैं आपको इस कोर्स की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। तो चलिए इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अपनी स्क्रीन पे ये एक गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, एसएमसी आईसीटी या इनगल्पिंग के जितने भी ट्रेडर्स होंगे इसके लिए एक गिफ्ट होगा कि किस तरह आप एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पिछले हमने वीडियोस जो डाली थी यूट्यूब पे, इनगल्पिंग का एक सिलसिला स्टार्ट किया था, एक प्लेलिस्ट बनाया था, वो बेसिक चीज़ें थी। अभी जो है मैं कुछ एडवांस चीज़ें जो है डिस्कस करूंगा, जिसमें आईसीटी ट्रेडर, एसएमसी और इनकल्पिंग के जितने भी ट्रेडर्स हैं या प्राइस सेक्शन वाले हैं उसको एक हेल्प मिल सकती है, वो किस तरह एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, अपनी एंट्री बाय के लिए या सेल वो प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। अच्छा, मैं स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे मैंने एक मार्किंग की है। यहाँ पे मैंने सिंपल बाय इनगल्प को मार्क किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कैंडल है और उसके बाद ग्रीन कैंडल ने इसको जाके इनगल्प किया है। अब बाय इनगल्प क्या किस चीज़ को बोलते हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं इसके हवाले से बेसिक कोर्स में जो है ना, सॉरी, इनगल्पिंग के जो बेसिक बेसिक वीडियोज़ है वो मैंने बनाई है इनगल्पिंग के प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि बाय इनगल्प किस चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, कोई भी इस तरह की एक रेड कैंडल होती है, जिस तरह ये रेड कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे अगर विक है तो वेल, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई रेड कैंडल हो और उसके ऊपर विक हो और उस विक के ऊपर जाके इसी तरह एक ग्रीन कैंडल जाके इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करे, तो हम इसको सिंपल बाय इन गल बोलते हैं। अगर इसके ऊपर विक ना होता, जस्ट लाइक दिस, एक मिनट, अगर इसके ऊपर विक ना होता, बिल्कुल इस तरह होता, ठीक है, तो हमारी ये जो बाय इन गल्प है ना, फिर ये यहाँ से स्टार्ट होती, ठीक है। हाँ, अगर इसके ऊपर विक है, इस तरह है, तो फिर हमारी बाय इन गल्प का जोन जो है वो इधर से इस तरह स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये मैंने बाय इन गल्प मार्क किया। अब सवाल ये है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फर्ज करें आपके साथ कोई भी इस तरह बाय इन गल्प बन जाए और मार्केट फिर ऊपर जाए इसी तरह, तो आप इसको, जिस तरह एसएमसी या आईसीटी ट्रेडर वाले इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन हम बीइंग एन गल्प पर हम इसको सिंपल बाय इन गल्प बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि आया मार्केट यहां से बाय जाएगा या वो इसके अंदर आके बाय जाएगा इस जोन के अंदर, या इसके मिड जोन से जाएगा बाय, या इसके एंड वाले जोन से जाएगा बाय। सवाल आज का ये है, आप कोई भी इनगल्प मार कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई अगर ये कैंडल परस कर, ये जो आपने बाय इनगल्प मार की है, ये अगर मैंने इसको देखूं तो ये 130 पिप्स की है। तो आप इसको किस तरह पॉइंट कर सकते हैं कि भाई ये मार्केट इसके स्टार्टिंग जोन से जाएगा, इसके अंदर आएगा, या मिड जोन से जाएगा, या इसके एंड जोन से जा सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये आप लोगों को मैं आज लर्न करवाऊंगा कि किस तरह आप इस बाय इनगल्प की, परस करिए H4 की है या H1 की है, जितनी भी है, अगर उसका 200 पिप्स या 300 पिप्स या 400 पिप्स या 300 पिप्स जो भी उसकी प्राइस रेंज है, ठीक है, तो आप उसमें एग्जैक्ट जो प्राइस है या जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किस तरह पॉइंट कर सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से जाएगा इसके स्टार्टिंग जोन से, या इसके मिड जोन से, या इसके जो एंड वाला जोन है यहाँ से जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने बाय एंड गल्प मार्क की है। इसके लिए आप किस चीज का सहारा लेंगे? इसके लिए आप प्राइस सेक्शन का सहारा लेंगे, ठीक है। प्राइस सेक्शन का क्या मतलब है कि आप पीछे जाएंगे कि कोई भी आपने इस तरह बाय एंड गल्प मार्क की होगी, इसका पीछे आप हिस्ट्री देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है। एक मिनट, यहाँ पे ये बाय एंड गल्प आपने मार्क की, सही हो गया। अब आप पीछे जाके देखेंगे कि मार्केट ने पीछे जाके मार्केट का प्राइस एक्शन क्या रहा है इसी इनगल्प के जोन में। तो आप देखेंगे कि कोई भी इसी तरह मार्केट ने अगर स्नाइपर बाइंग के लिए रिजेक्शन दिखाई हो ना, और वो बाय गया हो इसी तरह स्नाइपर, तो इसी तरह फिर मार्केट जिस तरह वापस आता है जोन में, और यहाँ पे आपके साथ जिस तरह ये बाइंग गल्प निकली है, तो आप इसी जोन से अगेन बाय एंट्री कहां से प्लान कर सकते हैं, या यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, या इसके बिल्कुल एंड वाले जोन से। तो इसका सिंपल आसान फार्मूला ये है कि आप इसके प्राइस एक्शन पीछे स्टडी करो, ठीक है। तो अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से इसी तरह स्नाइपर गया है इस जोन से। तो जब आप इसको मार्क कर लेते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो आपकी बाय इन गल्प बनी होती है, ठीक है, ये वाली, सही है, ये वाली। तो इसमें आपका जो शार्प जोन है जो बाइंग के लिए, वो ये जोन होगा, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व कर दी। जितने भी आईसीटी, एसएमसी या इनगल्पिंग वाले ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता कि भाई मैं यहाँ से एंटर हो जाऊं, या यहाँ से हो जाऊं एंटर, या यहाँ से एंटर हो जाऊं, ठीक है। कुछ लोग फिर इसमें कंफर्मेशन देखते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये है। और ये मैंने कैसे निकाला, क्यों निकाला, वो पीछे जाके प्राइस सेक्शन मैंने इसकी स्टडी की। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि मार्केट का अगर वो स्टार्टिंग जोन से जाए तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी आप इस जोन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो है ना एक शार्प जोन है। यहां से आपको
एंट्री अगेन मिल सकती है। ऊपर जब वो जाता है स्टार्टिंग जोन से, तो वो बायर्स को ट्रैप कर सकता है कि हाँ जी, अब मैं बुलिश जा रहा हूँ, आके मुझे जो है वो बाय कर लो। लेकिन इसका एक्चुअल जो जोन है ना बाइंग के लिए, वो ये जोन है। यहाँ से आपको स्नाइपर जो है वो बाइंग मिल सकती है। ये थी सिंपल बाय इन गल्फ, जिसकी मैं मिसाल भी दूंगा इंशाल्लाह चार्ट पे जाके। लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर करवानी थी कि आप लोग प्राइस सेक्शन जो है इसका किस तरह चेक कर सकते हैं। ये H4 की इन गल्फ भी हो सकती है, H1 की भी हो सकती है। तो आप पीछे जाके मार्केट में उसका प्राइस सेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये प्रीवियसली मार्केट इस जोन से स्नाइपर गया है, सही है, इसी तरह स्नाइपर, और फिर अगेन इस जोन में आके इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, जो भी किया है वट। लेकिन यहां से अगर ये अगेन बुलिश गया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये इसी तरह स्टे करके वापस आता है, तो आपके लिए नेक्स्ट जो बाइंग जोन होगा वो इसका ये जोन होगा, ठीक है, ना कि इसका स्टार्टिंग जोन। अगर ये स्टार्टिंग जोन से भी चल जाए, मिसाल दे रहा हूं, अभी मैं आपके सामने ये मार्किंग भी कर लेता हूं कि अगर ये पर इसका स्टार्टिंग जोन से भी चल जाए, लाइक पर इसका मार्केट ऊपर गया और ऊपर आने के बाद यहां से उस जोन के स्टार्ट से गया या थोड़ा सा ऊपर से, अगर स्टार्ट से चल जाए, ठीक है, इसी तरह ऊपर, सही है, तो भी आपका ये वाला जो जोन होगा ना, ये वैलिड होगा, और ये आपका स्नाइपर जो है वो जोन होगा। ऊपर वाला जोन यूं समझ लो कि एक इंड्यूसमेंट टाइप हो सकता है, या मार्केट बायर्स को ट्रैप करके उसको सबसे पहले मार्केट ने यहाँ से बुलिश मूव दिखाई हो। लेकिन इसका जो एक्चुअल जोन होगा वो बाय के लिए वो ये होगा। यहाँ से आपको अगेन जो है वो इस तरह बाइंग दे सकता है। बेशक आप ये इसको ना समझो कि हाँ ये तो H4 है, ये तो स्टार्टिंग जोन से टेस्टेड है। अगर स्टार्टिंग जोन, अगर इसका प्राइस सेक्शन इधर स्टार्टिंग जोन से आ रहा है, तो ठीक है, ये आपकी एंट्री इधर से ही वैलिड है। अगर इसका प्राइस सेक्शन यहां से इसने मोमेंटम दिखाया हो बाय के लिए, तो बेशक मार्केट स्टार्टिंग जोन से एक दफा जाए या दो दफा जाए, जो भी जाए, ठीक है, जितनी दफा भी हो, लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन ये होगी कि यहां से इसने बाय जाना होगा, ठीक है। और ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और इस चीज को मैंने डिस्कस करना था आप लोगों के साथ कि आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो किस तरह एक बाय एंड गल्फ के लिए फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि मार्केट ने यहां से बुलिश मूव दिखाया हो, ठीक है, ये एक प्राइस सेक्शन है, आपने इसकी प्राइस सेक्शन स्टडी की। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे बाइंग गल्फ निकाली, ठीक है, इस जोन के नीचे विक्शिक लगाया, जो भी है, लिक्विडिटी स्वीप किया, जो भी किया, और ये यहाँ से बुलिश गया हो, तो उसके बाद आपका जो मेन जोन होगा, स्नाइपर जोन, वो यहाँ से आपको बाय की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ से मार्केट बुलिश गया है, सही है, स्नाइपर, तभी मैंने आपको ये बाइंग गल्फ मार्क की है। अब मजीद जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर कोई भी सेल वाली प्राइस सेक्शन बनी हो, तो वो किस तरह हम निकाल सकते हैं, तो वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो कि डिस्कस करने वाली है वो ये है, पर इस तरह आपके साथ एक बाय इन गल्फ बन जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप इसके एग्जैक्ट जो प्राइस रेंज है या जो एक इसकी लोकेशन है, उधर से आप बाय में बैठ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि आप देखेंगे उसका पीछे का प्राइस सेक्शन कि किधर से मार्केट इसी जोन में किधर से बाय गया था स्नाइपर। अब एक कंडीशन इस तरह भी बन जाती है कि आपके साथ इस तरह बरस करे, मार्केट इस जोन में आया हूं, ठीक है, यहाँ पे, सही है, और यहाँ से इसने सडन स्नाइपर जो है वो ड्रॉप लियो, और फिर अगेन मार्केट आके इसी जोन में इसी तरह अरेंज करके या जो भी करके, जिस तरह ये बाइन गल्फ निकली है ना, बाइन गल्फ, सही है, इसी तरह बाइन गल्फ बनी। अभी आपने यहां से बाई की ट्रेड लेनी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यार ये तो 300 पिप्स या 200 पिप्स या 150 पिप्स का जोन है, कि आया मैं इसके स्टार्टिंग जोन से बाई के लिए बैठ जाऊं, या इसके थोड़े से अंदर वाले जोन से, या इसके मिड जोन से, सही है, इस तरह मिड जोन से, या इसके एंड वाले जोन से मैं बाई के लिए बैठ जाऊं। तो इसका भी सिंपल आंसर ये है कि आप इसका पीछे प्राइस सेक्शन चेक करेंगे, सही है, प्राइस सेक्शन कि मार्केट ने इसी जोन में परस करें, ये 4014 और 4002 का जो जोन है, इसमें आप किस तरह प्राइस सेक्शन को स्टडी करके साथ में इनगल्पिंग अगर बनी है, तो उसमें प्राइस सेक्शन को स्टडी करके किस तरह आप उसका एग्जैक्ट लेवल निकाल सकते हैं। तो उसका सही तरीका ये है कि आप पीछे जाके मार्केट में स्टडी करेंगे, सबसे पहले उस इनगल्प को मार्क करेंगे जिस तरह ये मैंने मार्किंग किया, फिर पीछे जाके मार्केट में उसका प्राइस सेक्शन स्टडी करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे अगर कोई भी मार्केट, कोई भी जोन से मार्केट स्नाइपर सेल आया हो, ठीक है, सेल लाइक इसी तरह, ठीक है, ये यहाँ से सेल आया है, यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर ये स्नाइपर सेल आया हो और फिर उसके बाद मार्केट ने इस जोन को ब्रेक करके इधर से बाय इनगल्प निकाली हो, ठीक है, ऊपर जाते हुए, तो आपके लिए बाय वाला जोन जो है वो कौन सा होगा। बेशक मार्केट यहाँ पे आके इसके स्टार्टिंग जोन को क्यों ना टच करे, ठीक है, या इसके अंदर जोन में आए या इसके मिड जोन में आए, लेकिन इसका जो स्नाइपर वाला जोन होगा वो ये होगा, यहाँ से आपको इसका स्नाइपर बाइंग लेवल जो है वो मिल सकता है, सही है। तो ये थी आज की क्लास के हवाले से कुछ डिस्कशन। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि किस तरह आप इनगल्पिंग के हवाले से इनगल्पिंग नजरिए को यूज करके किस तरह उसमें प्राइस सेक्शन का सहारा लेके किस तरह आप उसका वो एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट लेवल जो है वो निकाल सकते हैं। जिस तरह मैं सिग्नल्स वगैरह देता हूँ, 20 या 30 पिप्स का जोन होता है, तो वो किस तरह मैं निकालता हूँ, तो वो इसी तरह जो है वो निकालता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मजीद वीडियोस में मजीद जो है वो एडवांस चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो है ना इसके लिए एक मिसाल से जो है वो चार्ट पे जाके एक दो मिसालों से आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चार्ट में, अच्छा ये H4 का चार्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैं H4 की बाइन गल्फ को जो है वो मार्क करने लगा हूँ, ये ठीक है, ये बाइन गल्फ बनी है, इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर लूँ। अच्छा, ये H4 की बाइन गल्फ बनी है, अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने इसको स्टार्टिंग जोन से जो है वो चलाया है, ठीक है, ये बाइन गल्फ बनी है, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट आया, इसकी स्टार्टिंग जोन से नहीं गया बल्कि इस जोन के थोड़ा सा अंदर आया है, ठीक है, और फिर बुलिश गया है।
अब जिस तरह मैंने आपको बोला कि आपको इस इनगल्फ का प्राइस सेक्शन जो है वो किस तरह मालूम करना है कि ये कहां से जा सकता है इस इनगल्फ में। अगर आप इसकी प्राइस रेंज को देखो तो 4036 से लेकर 4002 की ये पूरी की कैंडल है, ठीक है, ऑलमोस्ट 340 टिप्स की कैंडल है। तो अगर आप स्टार्टिंग जोन से एंटर होंगे तो इसका एसएल आप कहां पे रखेंगे, सही है। तो उसके लिए फिर आप इसमें से H4 की इनगल्फ को जो है ना आप पीछे लेके जाएंगे, जिस तरह मैंने अभी आपके साथ वीडियो में एक्सप्लेन किया कि आप इसको पीछे लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ऐसा जोन होगा जिधर से मार्केट स्नाइपर बाय गया हो, जिस तरह ये नीचे आया और यहाँ से स्नाइपर जो है वो बाय गया, तो आपके लिए एग्जैक्ट इस H4 की जो इनगल्फ है, ये जो H4 की इनगल्फ बनी है, आपके लिए इसमें जो कोर एरिया है, जो एग्जैक्ट एरिया है, वो आप यहाँ इसकी प्राइस सेक्शन से निकाल सकते हैं। तो आप इसको यू मार्क कर लेंगे, ठीक है, इस तरह इसकी विक को मार करके फिर आप इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो आपके सामने इस H4 की जो इनगल्फ है इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको इस तरह मिलेगा, ठीक है। जिस तरह ये मार्केट आया है, बेशक ये कितनी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा था, यूं लग रहा था कि ये इनगल्फ इसको ब्रेक करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से 4021 वाले लेवल से रिवर्स होकर मार्केट कहाँ गया है, 4055 तक, ठीक है, मतलब 300 पिप्स यहाँ तक गया है। अब ऊपर मजीद कितना जा सकता है वो आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इसने जो एग्जैक्ट रिजेक्शन दिखाई है वो इस जोन से जो दिखाई है। ये बाइंग गल्फ बनी है, बाइंग गल्फ बनने के बाद इसने, एक मिनट, यहाँ पे ये अगर आप देखें ये बाइंग गल्फ निकली है, यहाँ से बाइंग गल्फ मार्केट ने बनाई है, सही है। उसके बाद इसने रिजेक्शन यहाँ से दिखाई है, लेकिन फिर भी इसने अगेन इसी जोन से रिजेक्शन दिखाई और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन था वो ये इस प्राइस सेक्शन को स्टडी करके यहाँ से इसकी बाइंग बनती थी, सही है। और अगर आप इसका जो स्टार्टिंग वाला जोन है ये वाला, सही है, ये जिस तरह इधर से गया है, तो मैंने इधर से भी बाय दिया था, ठीक है, अपने पब्लिक और वीआईपी दोनों ग्रुप्स में, लेकिन मैंने 4026 वाला जोन दिया था और मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्स हुआ है, वो ऑलमोस्ट 4027-500 समथिंग से जो है वो रिवर्स हुआ है, जो हमारी एंट्री को मिस करके पे मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। 4029 को टच करके, 4028-27 को टच करके मार्केट 4117, यानी कि 900 पिप्स इस जोन से जो है वो ऊपर गया। फिर हमने ये एंट्री स्किप की थी और नेक्स्ट जो हमारा सेटअप था हमने उसके लिए वेट किया था। अच्छा, तो ये थी आज की एग्जाम्पल इस क्लास के हवाले से। इंशाल्लाह आप इसको मजीद खुद भी जो है वो पॉइंट कर सकते हैं, चार्ट पे जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। इसकी और भी मिसालें हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर जो है वो लोग इसको देखते नहीं है, तो इसलिए मैंने एक ही मिसाल दी और आप लोग खुद जाके चार्ट पे चेक कर लें कि किस तरह ये प्राइस सेक्शन इसका बनता है, कोई भी एंगल जो बनती है। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।